ऑनलाइन बीसीए करना या फिर रेगुलर बीसीए करना, आखिर इन दोनों में क्या फर्क है? आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि बीसीए करने के लिए आपके लिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन बीसीए की वैल्यू रेगुलर बीसीए के मुकाबले कम है? कहीं आपको ऑनलाइन बीसीए करने से जॉब्स अप्लाई करने में दिक्कत ना आ जाए? तो अगर आप सभी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा डाउट क्लियरिंग होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीनियर समझ सकते हैं। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है कि रेगुलर बीसीए और ऑनलाइन बीसीए में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो रेगुलर बीसीए कोर्स के लिए जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के बाद बीसीए कोर्स करने के लिए आपको कॉलेज रेगुलरली जाना होता है। क्लासरूम्स में जाके आपको लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, कंप्यूटर लैब्स में जाके आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, यानी कि आपको कॉलेज का प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना होता है, यानी कि आपको कॉलेज में खुद से फिजिकली प्रेजेंट होना होता है। लेकिन ऑनलाइन बीसीए के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑनलाइन बीसीए के लिए जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है एक्सेस उस कॉलेज के लर्निंग पोर्टल का, यानी कि कॉलेज की जो लर्निंग वेबसाइट होती है, इसमें आपको एक्सेस दिया जाता है वहां के पोर्टल का, आपके साथ उसकी आईडी शेयर की जाती है, उसका पासवर्ड शेयर किया जाता है। फिर आप उस लर्निंग पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हैं बीसीए कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स, सिलेबस, उसे पढ़ सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां से ये एकदम क्लियर होता है कि रेगुलर बीसीए में आपको कॉलेज जाना होता है और ऑनलाइन बीसीए में आपको कॉलेज नहीं जाना होता है। आप घर बैठ के बीसीए कर सकते हैं। बस ऑनलाइन बीसीए के केस में आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और एक और मेजर डिफरेंस ये है कि फिलहाल सभी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन बीसीए कोर्स ऑफर नहीं करती है। पूरे भारत में 50+ यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन कोर्स के लिए यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड है, जैसे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका ऑनलाइन बीसीए करने का प्लान है, आप इन कॉलेजेस में बीसीए कोर्स चेक कर सकते हैं। ये तो हुई डिफरेंसेस की बात, लेकिन बीसीए कोर्स स्ट्रक्चर में कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। जैसे रेगुलर बीसीए में आपको 6 सेमेस्टर फॉर्मेट फॉलो करना होता है, वैसे ही ऑनलाइन बीसीए में भी आपको 6 सेमेस्टर 3 ईयर कोर्स ही फॉलो करना होता है। और एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो वो भी उतने ही देने होते हैं जितने की रेगुलर बीसीए में। अब ऑनलाइन बीसीए को ऑप्ट करते हुए बच्चों के दिमाग में ये मेजर डाउट आता है, ये मेजर कंफ्यूजन आती है कि ऑनलाइन बीसीए की जो वैल्यू है वो रेगुलर बीसीए के मुकाबले कहीं कम तो नहीं है। कहीं जब वो फ्यूचर में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन बीसीए होने की वजह से उनकी अपॉर्चुनिटीज कहीं कम ना हो जाए। तो यहां पे मैं आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि ऑनलाइन बीसीए रेगुलर बीसीए के इक्विवेलेंट ही होती है, यानी कि ये दोनों डिग्रीज एट पार है और एकदम बराबर हैं। यहां पे मैं आप सभी को बता दूं कि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रेगुलेशन 22 अमेंडमेंट के तहत ये एकदम क्लियर किया है कि जो ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस कोर्सेज है वो एकदम इक्विवेलेंट है रेगुलर कोर्सेज के। तो आप सभी अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि ऑनलाइन बीसीए कहीं रेगुलर बीसीए से कम तो नहीं। अब जानते हैं कि ऑनलाइन बीसीए करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है एज कंपेयर टू रेगुलर बीसीए। तो सबसे पहले है कॉस्ट एफिशिएंसी। ऑनलाइन बीसीए रेगुलर बीसीए के मुकाबले थोड़े से कम खर्चे में होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कम फीस के साथ साथ आपको हॉस्टल फीस, मेस फीस और भी बहुत से एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे कि आपके बुक स्टेशनरी चार्जेस, इसके अलावा आपके ट्रैवलिंग चार्जेस, ये सब नहीं होते हैं, जबकि रेगुलर बीसीए में आपको ये सब पे करने होते हैं। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑनलाइन बीसीए के केस में आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने क्लासेस, अपने लेक्चर्स को अपने टाइम के हिसाब से स्केड्यूल करने में, जबकि रेगुलर बीसीए में आपको प्रॉपर रूटीन फॉलो करना पड़ता है, प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना होता है, जो कि आपको कॉलेज जाके ही करना होता है। यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। अब कॉस्ट एफिशिएंट होने के साथ साथ ऑनलाइन जो बीसीए है वो टाइम सेवर भी है, यानी कि यहाँ पे आपका टाइम बचता है। जैसा कि आप घर बैठे ऑनलाइन बीसीए कोर्स कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका जो टाइम है वो रेगुलर बीसीए के मुकाबले कम लगता है। आपको डेली रूटीन नहीं फॉलो करना है, आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, कॉलेज रेगुलरली नहीं जाना है। तो ऑनलाइन बीसीए टाइम सेवर भी है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन बीसीए करो या फिर रेगुलर बीसीए, जॉब अपॉर्चुनिटीज में कोई फर्क नहीं आएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज दोनों में
इक्वली हैं। बस आप सभी को यह ध्यान रखना है कि जो रेगुलर बीसीए आप कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन बीसीए जो आप कर रहे हैं वो ऐसे कॉलेज या ऐसी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए जो कि यूजीसी अप्रूव्ड हो। ये तो हुए ऑनलाइन बीसीए करने के पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन अब यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन बीसीए करते हुए आप क्या चीजें मिस कर देते हैं, यानी कि ऑनलाइन बीसीए की क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊंगा कि ऑनलाइन बीसीए ना करके जब आप रेगुलर बीसीए करते हैं तो आप सिर्फ एजुकेशन नहीं ले रहे होते हैं, इसके साथ साथ हो रही होती है आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, आप क्लासमेट से इंटरेक्ट करते हैं, आप सीनियर से बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि आपका नेटवर्क बनता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, जो कि अल्टीमेटली आगे आपके आने वाले करियर में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। लेकिन ऑनलाइन बीसीए के केस में आपको ये एनवायरनमेंट, ये एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो अगर आप ऑनलाइन बीसीए कर रहे हैं तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप अपने एंड पे डेवलप करने की कोशिश करें। अब रेगुलर बीसीए किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए और ऑनलाइन बीसीए किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए, आइए ये समझते हैं। तो रेगुलर बीसीए उन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जिनको कंप्यूटर साइड, सॉफ्टवेयर साइड, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जिन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद से ऑनलाइन चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जिन्हें ऐसा लगता है कि इनिशियली उन्हें किसी टीचर की मदद चाहिए होगी, फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए होगी इन चीज़ों को समझने में। तो ऐसे स्टूडेंट्स को रेगुलर बीसीए कॉलेज जाके करनी चाहिए। ऑनलाइन बीसीए ऐसे स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जो फेमिलियर हो ऑनलाइन लर्निंग से, जिन्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि डेस्कटॉप लैपटॉप पे कैसे काम किया जाता है, जिन्हें प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स के कुछ फंडामेंटल्स आते हो, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स को जिनके पास टाइम की कमी हो, वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फिर उनके पास कुछ और जिम्मेदारियां हो, उनके लिए ऑनलाइन बीसीए एकदम परफेक्ट चॉइस है। तो आई होप आप सभी को आज के इस वीडियो से ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको रेगुलर बीसीए करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन बीसीए। ऑनलाइन बीसीए, रेगुलर बीसीए के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं। अगर आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस हैं इन कोर्सेज को लेके, आप जरूर हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम जरूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल बीसीए फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्दी लेके आएंगे बीसीए पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।